आप सभी को स्टाइवर का नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। अब देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026 यानी ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से हम लोग टॉप 16 सवाल करने वाले हैं। अगर आप लोग इस 16 सवाल को कर लेते हैं तो कंप्लीट पूरा रिवीजन हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन एनटीपीसी 24 मार्च 2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, लिखा गया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कॉट की पावर 6 थीटा और कोसेक की पावर 6 थीटा का मान पूछा गया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश का उतना रोल नहीं रहता है, बस आप लोग डाटा देखिए, बस इसीलिए मैं एक ही भाषा में किया हूँ। अब देखिए सबसे पहले अगर आप लोग इसका बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सके शायद आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हम लोग देखिए पेन फ्री मेथड से कैसे आप लोग यूज करेंगे, यानी स्टाइवर स्टाइल दिमाग लगाओ पेन बचाओ मेथड कैसे। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है, देखिए लिखा गया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है, देखिए क्यों दिख रहा है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर सोचिए, अगर आप लोग 1/3 ले लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर आप लोग 3 ले लेते हैं। तो जैसे लेंगे देखिए तो इधर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 और प्लस यहाँ पे 3 बराबर क्या आपको करना है 10, मतलब LHS बराबर RHS आपको लाना है। तो देखिए तीतली के 9 9 1 10 10 बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो कट जाएगा। यानी जो वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं वो हमारी क्या है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कोट की पावर 6 थीटा प्लस कोसेक की पावर 6 थीटा का मान पूछा गया है। अगर आप लोग देखिए बचपन में अगर आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, थोड़ा सा अगर आप लोग बेसिक जानते होंगे तो देखिए एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। तो देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम लोग क्या लिए हैं 3 लिए हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग 3 करेंगे -1 यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं ATQ समझिए, ATQ मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कोई यहाँ पे 1 सेकेंड मिस्टेक हो रहा है, हाँ यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, बस अच्छे से समझिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए ये कोसेक यानी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे अगर 2 रखेंगे 2 का क्यू कर देंगे 8 और प्लस यहाँ पे 3 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा 27। यानी अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 35 आ जाएगा। जैसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं पेन फ्री मेथड से कैसे आप लोग आसानी वे में सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एकदम स्टार वाला ये भी क्वेश्चन है। लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है कॉट ए बराबर आपको 3/4 दिया गया है और ए हमारा एक्यूट मतलब न्यून कोण है। यहाँ पे साइन 2a, उसके बाद से हमसे क्या माइनस कॉस 3a का मान हमसे पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले जब भी 3/4 या 5/4 दिखे तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो देखिए हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 और ये 5 ट्रिपलेट होता है। तो देखिए जैसे ट्रिपलेट हो जाएगा तो देखिए कैसे ये दिया गया है, तो यहाँ पे समझिए फिगर आप लोग समझिए। देखिए फिगर की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस हमारा कितना दिया गया है ये 3 है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो। अब देखिए साइन 2 थीटा मतलब साइन 2a दिया गया है, साइन 2a बराबर क्या होता है, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो रहेगा, अब यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 4/5 मिल जाएगा। अब गुणे क्या करना है, देखिए उसके बाद से कॉस ए होता है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार यानी 3/5 आ जाएगा, ऊपर 3 अब बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए 4 दूना के 8 8 3 के 24, मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल गया है 24/25 मिल गया है। अब देखिए ये तो हमारा 1 मिल गया। दूसरा में क्या पूछा गया है, देखिए माइनस कॉस 3a। अब कॉस 3a बराबर आपको फार्मूला आना चाहिए, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब कॉस 3a बराबर क्या हो जाएगा 4 cos QA माइनस क्या होता है 3 cos a, तो यहाँ पे 4 cos QA, क्यू का मान देखिए कास बराबर क्या होता है 3/5 हो जाएगा, यानी आधार बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे अगर इसका क्यू कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 27 बटा में नीचे हमारा कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। उसके बाद से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई रहेगा, सॉरी माइनस रहता है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 4 cos QA माइनस क्या होता है 3 cos A, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 और cos A का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा पुनः 3/5
5 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 125 दिया गया है, नीचे यहाँ पे 5 है। अगर सोचिए इस वाले में 25 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा हर इक्वल हो जाएगा। तो जैसे अगर आप लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 25 नामा कितना मिल जाएगा, 225। 1 सेकेंड, आज मतलब क्या हो गया है, बार बार गलत टाइप लिख दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आसानी वे में करना है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे 25 से, 25 नामा 225 और बटा में कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब देखिए 27 चौके कितना होता है, तो 108 होता है। क्यों, देखिए 4 दूना के 8, 80 और 7 चौके 28 जोड़ देंगे तो 108। अब 108 में से अगर आप लोग 225 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए मिल जाएगा -117 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था sin 2a माइनस यहाँ पे देखिए cos 3a, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 24 है माइनस यहाँ पे कितना दिया था, तो 25 दिया था। देखिए सॉरी 24 बटा में 25, अब माइनस रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 117 बटा में 125। अगर इधर गुणा कर देंगे और 24 5 120 अगर आप लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 237 बटा में 125, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन मतलब एकदम पेन फ्री मेथड वाले हैं, एकदम हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिए अगर टीसीएस एग्जाम करवा रही है, अगर इस क्वेश्चन को न दे फिर उसके एग्जाम कराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 56 डिग्री माइनस 3 कोट स्क्वायर 34 डिग्री और माइनस 3 टेन स्क्वायर 27 डिग्री। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसका बेसिक लगाएंगे तो आप लोग इसको चेंज करते हैं, एक दूसरे को चेंज करेंगे तो वो अप्रोच नहीं लगाना है। देखिए जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री दिखे तो आपको क्या करना है, अपने मन से वैल्यू पुटिंग कर देना है। ऐसे क्वेश्चन में एकदम रामबाण तरीका है, पेन फ्री मेथड है, समझिए। इसी को हम लोग स्टाइवर स्टाइल बोलते हैं। जैसे देखिए किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो देखिए अगर ये 56 है और ये 34 है, इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 27 है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो अपने मन से देखिए या तो 30 भी पुट कर सकते हैं, 30 या 60 ले सकते हैं। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 45 लेंगे, क्योंकि अगर 30 या 60 रखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो फिर तो मतलब कोई मतलब नहीं है स्टाइवर स्टाइल बताने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोग 45 पुट कर देंगे। क्या रखेंगे, 45 डिग्री। सब जगह अगर आप लोग 45 रखते हैं तो देखिए कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसके बाद से प्लस यहाँ पे 3, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 3 दूना के 6 और 6 4 जोड़ देंगे 10 और 10 में से अगर 4 घटा देंगे, 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया क्या, यानी ओहो 3 दूना के 6 सॉरी, देखिए यहाँ पे ऐड करने में गलत हुआ है, मतलब लग रहा है आज मतलब हम भी ज़्यादा गलत कर दिए हैं। देखिए 3 दूना के 6 और 6 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8। 8 में से अगर आप लोग 4 घटा देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आज लग रहा है मतलब क्या हो गया है यार, मतलब कभी गलत नहीं होता था, आज मतलब क्या बताएं। और थोड़ा सा वीडियो इस समय दूसरी जगह पे है, शूट हो रहा है, तो शायद इसका भी प्रकोप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। देखिए चौथा क्वेश्चन को आप लोग समझिए। लिखा गया है यहाँ पे कोट थीटा माइनस कोस थीटा, बटा में है, देखिए ये बटा का चिन्ह है, कोट थीटा प्लस ये कोस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए एक तो जनरली तरीका क्या है, आप लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग देखिए इस सवाल को बेसिक से भी लगाना चाहते हैं ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, तो आप लोग ये सोचिए, यहाँ पे देखिए ये कोट थीटा है, कोट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये कॉस थीटा है। तो अगर यहाँ पे चलिए मैं एक को लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग समझिएगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप तो पता नहीं कैसे लिख देते हैं। तो चलिए आप लोगों के हिसाब से ही मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे अगर कॉस को कॉमन कर लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, बटा में ये क्या आ जाएगा, हमारा साइन थीटा आ जाएगा। अब पुनः देखिए अगर डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये तो मैं एक वैल्यू लिख के आपको दिखाया हूँ, डायरेक्ट अगर आप लोग ये दूसरे वाला इसके नीचे करेंगे तो हमें क्या मिला है, ऊपर देखिए माइनस 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और नीचे बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा को आप लोग फिर भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1 अपान ये क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा में करेंगे तो देखिए साइन थीटा के स्थान पे 1 अपान कोसेक थीटा, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1, बटा में ये क्या आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा है, आप लोग मिला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो देखिए ये है स्टाइवर स्टाइल, थीटा बराबर आपको क्या पुट कर देना है, 30 डिग्री पुट कर देना है।
30 डिग्री अगर पुट कर देंगे तो इस सवाल को आसानी वे में लगाया जा सकता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, तो मेरे कहने का उद्देश्य साफ साफ क्लियर है। अगर जहाँ पे आपको दिखे कि वैल्यू मतलब डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर स्टाइवर स्टाइल है ये है, तो बस यही अप्लाई कीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में स्टार वाला क्वेश्चन है। देखिए सारे मैं क्वेश्चन 2026 का करवा दिया हूँ, मतलब करवा रहा हूँ क्या बताएं होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 + 4 cot स्क्वायर ए इंटू 10a बटा में, देखिए ये बटा का चिन्ह है, 3 + 3 10 स्क्वायर ए इंटू कोसेक ए लिखा गया है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसको आसानी में मैं आप लोग कैसे लगा सकते हैं, तो अगर देखिए एक बात मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, अगर थीटा बराबर ना अगर 45 डिग्री भी पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम आसान तरीका है यार। आप लोग सोचिए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए 4 + 4 cot स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट आप लोग पढ़े होंगे, कभी भी हाई स्कूल में तो पढ़े होंगे ना। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। अब सोचिए अगर यहाँ से अगर 3 कॉमन कर देंगे, यहाँ से 4 कॉमन कर दिए हैं, यहाँ से 3 कॉमन कर देंगे तो ये पढ़े होंगे 1 प्लस ये क्या होता है हमारा 10 स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आशा करता हूँ कि पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ से तो 4/3 तो मतलब इसको हटा दीजिए, क्या कर देंगे 4/3 को हम लोग हटा देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 ऑप्शन ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यही दोनों में से है, अगर आप लोग तुक्का भी मारते हैं ना तो सोचिए 50% ऑप्शन सही हो सकता है, 50% चांस है कौन सा सही होगा। तो तुक्का मत मारिएगा, ये तो मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या पता जोश जोश में आके तुक्का मत मार दीजिए। तो जैसे देखिए 1 + ये cot स्क्वायर ए लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इनटू देखिए ऊपर हमारा क्या है टेन थीटा को अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और ये बटा में क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। बटा में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये देख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 ये कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद से बचा है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को 1 ये साइन थीटा लिख सकते हैं। बस इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे, तो देखिए जैसे अगर आप लोग देखिए इस नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। अब बटा में क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और 4/3 पहले से कॉमन है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसी को डिवाइड कर लीजिए, देखिए ये कोसेक से एक कोसेक कटेगा, यहाँ पे एक बचा है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो ये नीचे वाला टर्म कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिला है, तो मिला है देखिए 4 cos a और बटा में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग थीटा बराबर, देखिए आसान क्वेश्चन है तभी मैं डायरेक्ट रख दिया हूँ, अगर थीटा बराबर 45 अगर पुट करेंगे तो आंसर आपको तभी भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तब, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे फार्मूला लगाओ और तुरंत आंसर पाओ। मतलब कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो इस सवालों को आसानी में लगाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है साइन ए बराबर √3/7 दे दिया गया है। तो ए हमारा क्या है, न्यून कोण है, तो √23 सेक ए इंटू कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो जैसे आपको दिखे, तो देखिए फिगर की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। ये थीटा मान लीजिए यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे √3 दिया गया है, यहाँ पे 7 दे दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर देंगे 3, 49 में से 3 अगर आप लोग घटा देंगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, यानी 46 आ जाएगा। अब इसका मान हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √23 गुणे। अब देखिए सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग सोचिए कास ए बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस, बेस हमारा कितना है √46 है, इनटू देखिए कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 7 बटा में मतलब हाइपोटेनियस अपन √3 आ जाएगा। अब देखिए इससे अगर 23 से √46 को डिवाइड करेंगे तो √2 बचेगा, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, ये 49 बटा में कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। अब आंसर देखिए कहीं दिया नहीं है, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, √6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी और जय माता दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए एकदम स्टार वाला क्वेश्चन ये भी है। कैसे,
तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, देखिए क्वेश्चन छोटा है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक पे पूछा गया है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 2 कोसेक ए बराबर 3 हमारा सेक ए दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग इसी को काउंट कीजिए। तो इसको देखिए कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। तो जैसे तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला देखिए कॉस उधर चला जाएगा और ये साइन हमारा यहीं पे रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 ए दिया गया है, 10 थीटा मिल जाएगा। मतलब 10 ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। 10 ए बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए 1 सेकेंड, हाँ सॉरी 10 नहीं कॉट बनेगा ना, कॉट बनेगा, क्योंकि देखिए ये जो कॉस है सेक को लिखेंगे 1/cos और कोसेक को 1/sin। तो ये कास ऊपर चला जाएगा, कास थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कोट ए बराबर, मान लीजिए ए दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 - cos ए, अगले क्वेश्चन में 1 + cos ए। अगर डायरेक्ट इसमें हम लोग गुणा करेंगे और बटा में लिखा गया है, देखिए ये बटा में है 1 - sin ए 1 + sin ए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 1 - sin स्क्वायर ए, सॉरी ऊपर वाले को देखिए, मैं नीचे वाले को बोल दिया, ऊपर वाले को देखिए 1 - cos ए और 1 + cos ए, मतलब एक क्वेश्चन में a + b, अगले क्वेश्चन में a - b, दोनों का गुणा कर देंगे तो a² - b² लगेगा। डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर ए और बटा में क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sin स्क्वायर ए और 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 10 ए का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कॉट है, इसका रिवर्स अगर उल्टा करेंगे तो 10 बन जाएगा, यानी 2 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा, ये सॉरी 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, मतलब 4/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार लगाइए। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। लिखा गया है देखिए cos थीटा बटा में 1/sin थीटा प्लस sin थीटा 1 + sin थीटा बटा में cos थीटा। हमसे देखिए इसका मान हमसे पूछा गया, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग बेसिक भी लगाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो हमारा क्या है स्टाइवर स्टाइल। तो समझिए पेन फ्री मेथड से आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर थीटा बराबर अगर आप लोग 0 डिग्री पुट करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या समझना है। तो देखिए जैसे cos 0 का मान 1 हो जाएगा और sin 0 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी 1 बचेगा और यानी 2 आंसर आ जाएगा। यानी देखिए वैल्यू अगर थीटा बराबर 0 रखे हैं तो हमें 2 मिला है। अब ऑप्शन सही वही होगा जहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, ये भी एलिमिनेट। अब देखिए सेक थीटा यानी सेक 0 का मान हमारा 1 होता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। और आप लोग देख सकते हैं cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अब 2 ऑप्शन में फंस गए तो इसीलिए बोले हैं कि थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, समझ गए। अगर 2 ऑप्शन में फंस गए तो यहाँ पे दूसरा या 60 या 90 डिग्री या 30 डिग्री रख के आप लोग चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोगों को उतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो लिखा गया है इसको आप लोग यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है cos थीटा बटा में 1 प्लस ये क्या दिया गया है sin थीटा। अब देखिए प्लस क्या होता है, यहाँ पे प्लस कीजिए। अब देखिए ये जो होता है ना, ये दोनों आपस में एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। ये भी हमारा रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट होता है, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब ये डायरेक्ट किसका रिजल्ट होता है तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए, क्योंकि इसको नोट बना लीजिए। इस पे हर बार ऐसे रेलवे जो है इस पे सवाल पूछता है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो देखिए साइन थीटा और एक होता है 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। जब भी ये दिया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे जो टर्म होता है ना इसका यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस यहाँ पे cos थीटा और बटा में क्या आ जाएगा आपका ये यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब एक दूसरा रिजल्ट क्या होता है इसको भी आप लोग याद रखे रहिए। जैसे मान लीजिए इसी को यहाँ पे cos थीटा और बटा में क्या दे दिया जाए 1 माइनस ये साइन थीटा दे दिया जाए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, आप लोग देख सकते हैं ये साइन थीटा और बटा में क्या आ जाएगा ये हमारा cos थीटा आ जाएगा। देखिए इन 2 रिजल्ट को भले आप कोई भी चीज़ भूल जाइए लेकिन इन दोनों को मत भूलिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार रेलवे के एग्जाम में भी। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। जस्ट अगर आप लोग सोचिए इसको मैं बताया हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे, बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस ये साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए अब अगर आप लोग जैसे ऊपर से cos थीटा कॉमन कर लेते हैं तो सोचिए ये cos थीटा कॉमन कर लिए, कोस्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब डायरेक्ट तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ये साइन थीटा और प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारा
साइन थीटा, कोष्ट बंद। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए एक टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा और माइनस साइन से ये प्लस साइन मतलब 2, अब देखिए 1 अपन कॉस क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है देखिए कोसेक ए बराबर 5/3 दिया गया है। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है 9 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में 80 इंटू 1 माइनस सेक ए और 1 प्लस सेक ए। अब देखिए जैसे ये टर्म दिखे तो डायरेक्ट आपको क्या आना चाहिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए थीटा ए दिया गया है, जो भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं आंसर में माइनस आएगा। तो सबसे पहले प्लस वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। कहने का मतलब क्या है, या तो देखिए -7/9 या तो 5/9 वाला आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3/5 दिया गया है। एक तरफ से हमारा क्या है ट्रिपल एट है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हाइपोटेनियस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 दिया गया है ना, तो हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अगर इस वाले टर्म को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा समझ रहे हैं। अगर ये कोसेक स्क्वायर कोस ए बराबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5/3 है, तो यहाँ पे जैसे गुणा करेंगे 25 बटा में यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब बटा में देखिए क्या दिया गया है 80 दिया गया है गुणे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, इन दोनों टर्म को अगर तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। अब माइनस लगेगा। अब देखिए अगर 16 से 80 को डिवाइड करेंगे 16 × 85, 5 को अगर 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार में ये 9 से 9 कट जाएगा, नीचे हमारा कितना बचा है माइनस ये 5/9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5/9, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी मतलब पिछली साल कई बार शिफ्ट में पूछा गया था और हर बार चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लिखा गया है यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर a कॉस थीटा, तो x y a का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आप लोग स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पुनः y दिया गया है तो y का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो a कॉमन कर देंगे, कोष्ट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हमेशा 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे सवालों में आप लोग गलती कर देते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं तो वो आप लोग समझिए। लिखा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे C। B बराबर हमारा 90 दे दिया गया है, यानी ये सोचिए ये 90 है तो ये कितना होगा, ये भी 45, ये भी हमारा 45 हो जाएगा। यानी देखिए 45 के सामने 1 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमारा क्या होता है √2 होता है। आशा करता हूँ कि सभी को पता होगा, इतना तो बेसिक आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 90 रखेंगे और टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तभी भी आ जाएगा। अब देखिए ये हमसे पूछा गया है, क्या लिखा गया है कोसेक ए इंटू सेक ए, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा √2 कोसेक, मतलब देखिए हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर। अब वैसे नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट थीटा बराबर भैया 45 पुट करा आंसर पावर। देखिए कोसेक 45 का मान √2 और सेक 45 का मान √2, डायरेक्ट √2 का √2 में गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा, फिगर की भी नहीं जरूरत पड़ी, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 टेन थीटा अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से दो कंसेप्ट बनते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए, ये साइन 2 थीटा बराबर आप लोग सोचिए, एक हमारा होता है 2 टेन थीटा बटा में क्या आ जाएगा तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा। अब एक आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। 2 टेन थीटा और 1 माइनस ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कहीं भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा पहला वाला पे फिगर पे बन रहा है, यानी पहले कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप लोग जाएंगे, अरे साइन 60 तो दिया नहीं, लग रहा है आंसर गलत है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए साइन 60 का मान हमारा क्या होता है
√3/2 होता है, तो और किसका मान √3/2 होगा? इसका मान हो जाएगा, तो cos 30 का मान हो जाएगा। मतलब देखिए सवाल वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया जाए। तो एक कहावत है कि मतलब भोजपुरी में कहावत है कि सियरा हुए रोआ बदल ले लेवा। मतलब आप लोग समझिए, ऐसे ऐसे मतलब सवाल वही है, बस इसका मतलब हुलिया थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब ये भोजपुरी में कहावत है, क्या करेंगे, भोजपुरी वाले हैं तो भोजपुरी बोलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे समझिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। इसको भी स्टार लगाए, देखिए इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सीधे आप लोग 90 लिखिए, क्या लिखेंगे 90। यहाँ पे b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लिखा गया है, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है और इसको आप लोग c लेते हैं। देखिए AB बराबर 12 दिया गया है, AC बराबर 13, तो 5 12 13, यानी इसका मतलब ये साइड 5 हो जाएगी। ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब देखिए 10A बराबर क्या होता है, 10A बराबर यहाँ से लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीधे सीधे क्या मिलेगा 5/12 माइनस दिया। देखिए कॉट C, अगर ये C लेते हैं तो ये थीटा के सामने C के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, यानी मतलब क्या आ जाएगा, हाँ देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, तो कॉट C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 2-3 सवाल है, आप लोग इसको भी निपटा लीजिए। देखिए इसको स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भैया, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, समझिएगा। लिखा गया है, एक समकोण त्रिभुज में यदि थीटा को सम्मुख भुजा और उसकी आसन भुजा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 10 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ऐसे बनाइए। तो आपको क्या समझना है, देखिए थीटा यहाँ पे, सम्मुख भुजा क्या होती है, मतलब सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड, इसके यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका मान 7 दिया गया है। आसन भुजा, आसन भुजा मतलब क्या होता है, ये वाली आधार वाली, इसका मान 21 दे दिया गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 थीटा बराबर 7/21 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सभी को लोगों को पता होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कोसेक ए। अब लास्ट वाला सवाल देखिएगा, गजब खतरनाक लेवल का है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5/3। अब यहाँ पे 4 cot A sec A + 3 दिया गया है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग लगाएंगे, क्या होता है हमारा ट्रिपलेट होता है, 3 ये 4 ये 5। देखिए कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस यानी यच का मान ये हो गया है, परपेंडिकुलर आपका 4 दे दिया गया है, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल सा है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को लिखना नहीं है, फिगर नहीं बनाना है, जैसे अपने मन में ऐसे लिख लीजिएगा। इसके पीछे के सवाल में भी वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आपको, देखिए 4। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बस आपको याद होना चाहिए, बेस बटा में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, 3 बटा में परपेंडिकुलर 4 दिया गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 5 बटा में क्या आ जाएगा, बेस हमारा कितना है 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इससे ये टर्म कट जाएगा, ये 4 से ये 4, अब 5 और 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अंडर रूट में ये टोटल दिया था, समझ रहे हैं, ये टोटल है। लिखा गया है साइन ए बराबर 3/5 है, अंडर रूट में 11 + 3 cos A। अब 3 cos A बटा में आप लोग देख सकते हैं 4 - sin 5A दिया गया है। तो सबसे पहले ये समझिए, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान 3 है, हाइपोटेनियस मतलब यच का मान आपका 5 दे दिया गया है। तो यहाँ से बेस बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 11 तो रहेगा, प्लस अंडर रूट में है ये टोटल, यहाँ पे 3। अब कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब उसके बाद से परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये 3 से 3 कर जाएगा, 11 5 जोड़ देंगे 16 बटा में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, अब माइनस यहाँ पे 5। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, अब बटा में हाइपोटेनियस 5, ये 4 से साइन परपेंडिकुलर, हाँ सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, तो यहाँ पे 3 बटा में 5, ये 5 से 5 खत्म, 4 में से 3 घटा देंगे 1। तो अंडर रूट में ऊपर हमें क्या मिल गया है 16, जैसे बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए टोटल ट्रिग्नोमेट्री से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन मैं खत्म कर दिया हूँ, और हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, जिससे कि चाहे आसान हो चाहे मॉडरेट लेवल का हो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको डरा दिया जाता है कि खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए थे। कभी कभी देखिए 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे बनाएंगे ही जिससे कि कोई सॉल्व ना कर पाए एग्जाम हॉल में, बाकी तो वैसे तो सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद से देखिए सोच रहा हूँ स्टैटिक या एलजेब्रा आपको या ज्योमेट्री में कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।